फक! शादी के बाद पहली चाय में राजकुमारी ने चीनी की जगह नमक डाल दी। चुड़ैल, क्या बिगाड़ा था बहू ने तेरा? ये इंटरनेट को क्या हो गया अब? यार ये इंटरनेट चल क्यों नहीं रहा है? दोस्तों, क्या हो ये वीडियो चलते चलते बंद हो जाए और फिर कोई वीडियो ही ना चले, ना ही आप इस लायक हो कि कुछ भी सर्च कर सके या कोई मैसेज भेज सके। अगर ऐसा होता है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होगा, आपका इंटरनेट बंद हो चुका है। और क्या हो अगर आपके आसपास के हर इंसान के मोबाइल और वाईफाई का सिग्नल चला जाए, तो आप क्या करेंगे? 5 मिनट इंतजार करेंगे और उसके बाद आप इतने परेशान हो जाएंगे कि आपको लगेगा आप किसी जेल में बंद हैं। हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है, बस हम चाहते हैं कि अगर कभी एक दिन के लिए भी इंटरनेट बंद होता है तो उसका क्या दुनिया पर असर होगा, ये आपको पता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बताते हैं आपका क्या होगा अगर इंटरनेट एक दिन के लिए बंद हो जाए। इंटरनेट, चलिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि इंटरनेट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। असल में इंटरनेट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दुनिया भर के डिवाइस अपने यूनिक आईपी एड्रेस के साथ एक डेटा सेंटर से जुड़े हुए रहते हैं, जहां से वो अपने इच्छा के अनुसार जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इसे एक जाल की तरह समझा जा सकता है। आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि डेटा सेंटर क्या है, ये कहाँ होते हैं और कैसे हमारे फोन में कुछ भी सर्च करते ही ठीक वही चीज खुल जाती है। तो दोस्तों, दुनिया में कुछ कंपनीज है जिन्होंने अपना डेटा सेंटर बनाया हुआ है, जहां पर इंटरनेट पर मौजूद हर तरह का डेटा इकट्ठा किया जाता है। दरअसल आप जितनी भी वेबसाइट्स खोलते हैं उनका भी कुछ डेटा होता है जो इन्हीं कंपनीज के डेटा सेंटर में स्टोर रहता है, जिसे वेबसाइट पैसे देकर खरीदती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप जिस तरह से गूगल ड्राइव पर अपना डेटा अपलोड कर देते हैं और फिर उसे इंटरनेट की मदद से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक उसी तरह इन वेबसाइट का भी प्रोसेस होता है। खैर, आपका डेटा बहुत कम होता है, इसलिए गूगल उसे अपना डेटा सेंटर में स्टोर करने के लिए पैसे नहीं लेती। लेकिन इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट का बहुत सारा डेटा होता है, जिसे अगर वो गूगल के डेटा सेंटर में स्टोर करना चाहते हैं तो उन्हें गूगल को पैसे देने होंगे। इसके बाद गूगल इनका डेटा एक स्पेशल लोकेशन पर स्टोर कर देता है, जिसे जब कोई यूजर अपने आईपी एड्रेस से एक्सेस करना चाहता है तो बड़ी आसानी से उसे उस डेटा सेंटर से एक्सेस कर सकता है। इसके लिए उन्हें बस अपने इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले ऑपरेटर से एक अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट चाहिए होगा। क्योंकि ये डेटा सेंटर बहुत दूर दूर बने हैं, तो इनसे जानकारी पहुंचाने के लिए समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर के तार बिछाए जाते हैं। वैसे बहुत से लोगों को लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट की मदद से चलता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इंटरनेट को चलाने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करने लगे तो हमें जानकारी रिसीव करने में ज्यादा समय लगेगा, जिसे आप लो इंटरनेट स्पीड कह सकते हैं। खैर, इंटरनेट की तो बात हो गई, अब आपको बताते हैं क्या होगा अगर किसी रोज इस प्रोसेस में कोई ऐसी दिक्कत आ जाए और इंटरनेट एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए। दोस्तों, इंटरनेट कई तरीकों से बाधित होता है और इसे महज कुछ सेकंड्स के लिए बंद किए जाने पर अर्थव्यवस्था, ट्रैवल, बिजनेसेस, कंपनी और मनोविज्ञान पर बहुत ज्यादा असर होता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये सेवाएं कैसे बाधित होंगी और क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? तो दोस्तों, आपको बता दें, साइबर हमला इंटरनेट का प्रयोग करने वालों के लिए एक बड़ा खतरा है। गलत मकसद से काम करने वाले हैकर इंटरनेट यूजर्स को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें इंटरनेट एक्सेस से लेकर निजी जानकारियों को चुराए जाने का खतरा भी शामिल है। अगर दो महादेशों के बीच डीप सी केबल यानी दो देशों के बीच सागर से होते हुए तारों की मदद से बिछाए गए इंटरनेट कनेक्शन को काट दिया जाए तो इंटरनेट ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ता है। 2008 में भारत, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच अलग अलग 3 मौकों पर सबमरीन केबल या तो काट दिए गए या इन्हें बाधित किया गया था। खैर, उस समय इंटरनेट चलाने वाले बहुत कम लोग थे, इसलिए इसका बहुत व्यापक असर नहीं पड़ा। आइए अब कुछ आंकड़ों की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि इंटरनेट में डेटा 0 और 1 के फॉर्म में फ्लो होता है और एक दिन में करीब 1 मिलियन टीबी डेटा फ्लो होता है और बस 1 मिनट में लगभग 1442 टीबी, जो कि 0 और 1 डेटा का एक बहुत बड़ा फॉर्म है। अगर इस डेटा को ह्यूमन डीएनए में बदल दिया जाए तो मात्र 1 मिनट में डेटा फ्लो से इसकी लंबाई इतनी हो जाएगी कि ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को 4.5 गुना कवर कर सकती है। तो अगर इसमें हम पूरे दिन का देखें तो कितनी दूरी हो जाएगी, ये आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब सोचिए, अगर एक दिन इंटरनेट बंद हो जाए तो करीब 1 मिलियन टीबी डेटा का फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसका सीधा नुकसान डेटा सेंटर वाली कंपनीज को होगा,
जिसमें कीमत अरबों डॉलर की होती है। अगर बात फेसबुक और सोशल मीडिया के नुकसान की करें तो एक दिन में फेसबुक पर 100 करोड़ लोग लॉगिन रहते हैं, 6 अरब लाइक्स फेसबुक पर एक दिन में आते हैं और करीब 2 अरब पोस्ट किए जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो मात्र एक दिन में फेसबुक को कितना घाटा हो सकता है। और अगर बात फेसबुक के घाटे की जगह आम यूजर की करें तो आमतौर से इंसान की आज की जिंदगी का काफी सारा वक्त ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही कट रहा है, जिसमें कई लोग तो अब इन्फ्लुएंसर बनकर या फेसबुक पेज ऑपरेट करके बहुत से पैसे कमा रहे हैं, जो सब कुछ कहीं ना कहीं लाइक और व्यूज का ही खेल है। सही मायनों में इंटरनेट का सबसे बड़ा तबका आज के युवा है, जिनके लिए इंटरनेट एक वरदान बनकर आया है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से आज डेटिंग ऐप का कॉन्सेप्ट मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जिसकी मदद से लोग एक स्वाइप भर से ही अपने मेट ढूंढ रहे हैं। आइए अब इनकी डेटिंग ऐप में सबसे पॉपुलर टिंडर की बात करते हैं। अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, टिंडर पर एक दिन में करीब 1.4 अरब स्वाइप होता है। अब आप सोचिए, अगर इतने स्वाइप ना हो तो कितने लोग अपने प्रेम को पाते पाते रह जाएंगे। और एक दिन में इंटरनेट के ठप पड़ने से आज का मॉडर्न लव भी पूरी तरह से ठप हो जाएगा। अब अगर बात पैसों की करें तो एक दिन इंटरनेट बंद होने से YouTube को करीब 1 अरब का नुकसान होगा, फेसबुक को 3.2 अरब का और गूगल को 13.5 अरब रुपए का नुकसान होगा। अब अगर बात शेयर मार्केट या ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज की करें तो वहां तो मात्र 1 मिनट के लिए इंटरनेट बंद हो जाने से करीब 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। अब आप पूरे दिन भर में होने वाले नुकसान का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ ऐसे नुकसान है जिनका आंकड़ा निकाला जा चुका है, लेकिन इसके बंद होने से इंसानों के ऊपर जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा उसका अंदाजा लगा पाना मुमकिन ही नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट से लेकर मनोरंजन के साधन तक आज के इस डिजिटलाइजेशन के दौर में इंटरनेट की एक दिन की अनुपलब्धता बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे हम मान लें कि एक दिन के लिए सूर्य ही नहीं होगा। आप भी अगर लो इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरनेट शटडाउन से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें